मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि दोस्ती के प्यार के रिश्ते फसाने हो गए, दोस्ती के प्यार के रिश्ते फसाने हो गए। अब बदल दो यार ये कपड़े पुराने हो गए। मैं खिलौनों की दुकानों का पता पूछा किया और मेरे फूल से बच्चे सयाने हो गए। गज़ल सदियों का सफ़र कर रही है, लेकिन गज़ल में आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली आ रही है और उस तब्दीली की अलामत ये अशार हैं। मैं एक ऐसे शायर से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जो इस वक्त दिल्ली से आया है, आलोक श्रीवास्तव। उसकी एक किताब आमीन आ चुकी है जिस पर साहित्य अकेडमी ने भी इनाम दिया है। हिंदुस्तान के बाहर के मुशायरों में भी वो जाते हैं, वो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। मैं आलोक श्रीवास्तव से इस वक्त इल्तिमास कर रहा हूँ कि उनकी शायरी यकीनन मुशायरे में ज़िंदगी ताजगी पैदा करेगी। माइक पर जनाबे आलोक श्रीवास्तव। अस्सलाम वालेकुम। बिना किसी तमहीद के आपके सामने चार मिसरे अर्ज करता हूं कि ये सोचना गलत है, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। ये सोचना गलत ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। बहुत अच्छे, बहुत मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। मुशायरा बना दीजिए यहाँ से। अर्ज करता हूँ कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। और अपने नौजवान दोस्तों के लिए शेर पढ़ता हूं कि आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहां। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहां। आंखों से आगे इनकी कोई रहगुजर नहीं। बहुत। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहां। आंखों से आगे इनकी कोई रहगुजर नहीं। एक मतलब एक शेर देखे, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में और भारतीय शास्त्रों में पुरुष प्रधान देश कहा गया है हमको, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा होता है। महिला अबला हो जाती है और पुरुष बावला होकर घूमता रहता है। इनायत, हाँ। मैंने मतला कहा, बेचारा वालिद का साथ देता है तो बेगम नाराज हो जाती है, बेगम का साथ देता है तो वालिद नाराज हो जाते हैं। मतलब मैं कहता हूं, मुशायरा उठाने की कोशिश कीजिए। अर्ज करता हूं कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। वाह। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है। वाह वाह। नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है। और ये शेर देखें कि गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम। गनीमत है, गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। हजरात, शेर कहने की ज़बान में कहता हूँ, अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। एक बार मैं एक टीवी चैनल से हूँ, गालिब की मज़ार पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। तो मज़ार पर गालिब के वंशजों ने काफ़ी अतिक्रमण कर रखा है। तो हमारे कैमरामैन ने वहाँ कैमरा मूव कर दिया तो वो गालिब के वंशज दौड़ते हुए आ गए कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गालिब की मज़ार पर सब कुछ अतिक्रमण सा जो है ये सब आपने कर रखा है। तो बड़ी मासूमियत से बोले कि जी हाँ, सब हम ही ने कर रखा है, गालिब तो कुछ करके गए नहीं। तो शेर इस तरह बन जाता है। अर्ज करता हूँ कि यहाँ से मुशायरा बना दीजिए। गज़ल मुशायरे की गज़ल नहीं है। अर्ज करता हूँ कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे। अपने नौजवान दोस्तों, बहुत अच्छे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। बहुत अच्छे। कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। और बस तुझे उस नजर से देखा है, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे,
कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, और बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। और शेर वाह। देखें हजरात, हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है कि पड़ोसी मुल्क मुसलसल हम में फिंगरिंग करता रहता है, इसके बावजूद हम अपनी तहजीब की ज़बान में ही बात करते हैं। शेर यूं कहा है कि वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, वो मेरा दोस्त भी वो है, मेरा दुश्मन भी। दोस्त भी है दुश्मन भी, बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। वाह 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 वाह। वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। और शेर एक ऐसा कहा है कि मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। वाह वाह। मैं जिसे वाह, दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। एक मतलब एक शेर देख लीजिए, अगर आपने दुआएं दे दी तो गज़ल पे आऊँगा, गज़ल बहुत कीमती है। अर्ज़ यूँ किया है कि अब तो खुशी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, अब तो खुशी के नाम पे अब तो कुछ भी खुशी नहीं के रहा। नाम पे कुछ भी नहीं रहा, इस ज़िंदगी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। और बाबूजी शेर देखिए, अर्ज़ करता हूँ कि आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए। वाह वाह। अगर शेर बन गया हो तो दुआओं से नवाजें। अब आए। तो खुशी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, इस जिंदगी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए, क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। वाह 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 आए वाह। थे मीर वाह। ख्वाब में कल डांट कर गए, क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। सीधे गज़ल पे आता हूँ क्योंकि आपका बहुत ज़ोरदार रिस्पॉन्स मुझ तक आ रहा है। अमीर खुसरो का एक बड़ा मशहूर रेख्ता है, ज़िहाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जान न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। इसमें एक मिसरा आता है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये मिसरा एक बड़े अब्बा का है और 4.5 शेर कहने की कोशिश मैंने की है। अगर कहीं गज़ल बन गई हो तो दुआओं से नवाजिए। अर्ज़ यूँ क्या है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। वाह। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। और शेर देखें कि दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है। क्या कहने। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। वाह 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 वाह। वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, वाह। मैं करना चाहूं। मैंने यकीन जानिए न जाने कितने हार्स पावर की मोटर जो है आपके ऊपर झोंक दी है कि आपकी एक दाद आ जाए मुझ तक, इस डाइस तक, और ये मुशायरा बन जाए। मुझे इजाज़त दे दीजिए तो मैं पढ़ूं। बहुत अच्छे। अर्ज बहुत करता हूँ फिर से शेर सुनिए। अब मुशायरा बनाइए और फिर से शेर सुनिए। अर्ज करता हूँ कि बड़े अब्बा की गज़ल है, बड़े अब्बा की ज़मीन है। अगर ये गज़ल यहाँ नहीं नवाजी गई तो मेरा तो कुछ नहीं होगा। अमीर खुसरो साहब आपको बद्दुआएं देंगे। अर्ज करता हूँ, अर्ज यूँ किया है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहाँ से लाऊं मैं ऐसी अखियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहें ज़ुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ। अब शेर देखें, यहाँ से अर्ज़ करता हूँ कि ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। वाह। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई। वाह 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 वाह। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहे जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ। दरअसल होता ये है कि कभी कभी मासूमियत भी शेर ज़ाया कर देती है। एक बार निदा साहब से जिक्र हो रहा था पिछली एक मुशायरे में कि वो एक साउथ इंडियन प्रोड्यूसर के लिए गाना लिख रहे थे। अब वो बेचारा हिंदी वगैरह ज़्यादा जानता नहीं था, तो उसने धुन सुनाई निदा साहब को। निदा साहब ने कहा कि भाई इस धुन पर तो गालिब की एक ज़मीन और गालिब की गज़ल बिल्कुल मुफीद आ रही है, जो ख्याल जो है वो भी गालिब का कि आह को चाहिए उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी रूह सर होने तक।
वाह। तो प्रोड्यूसर बड़ा सीधा साधा था, तो कहले हाँ बस बढ़िया है, फिर गालिब को बुलाओ, उन्हीं से लिखवाओ, कितने पैसे लेंगे। तो ऐसे ऐसे मत सुनिएगा, ऐसे सुनिएगा कि आप इंदौर और मालवा की राजधानी कहा जाता है। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ मैं करना चाहूँ नजर से बतियाँ। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। गजल का आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा आपसे कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आप इजाजत देंगे तो बैठ जाऊंगा, वरना आगे बढ़ूंगा। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कू की कोयल, न चटकी कलियां। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं जनाब आलोक श्रीवास्तव। आपने बड़ी ज़िंदगी पैदा की। दिल देने की ज़रूरत है, दिल लेने की ज़रूरत है, तड़पने की ज़रूरत है, मुस्कुराने की ज़रूरत है, रोने की ज़रूरत है, हंसने की ज़रूरत है, तब जा कर के गज़ल बनती है। आंसुओं से चिराग जलता है तब गज़ल बनती है। बहुत खूबसूरत जनाब आलोक श्रीवास्तव आपने गज़ल सुनाई।